दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है सनातन कुलदीप और आज मैं बताने वाला हूँ सनातन धर्म में जो चार युग बताए उसके बारे में बताने वाला हूँ। चलो फिर, सनातन धर्म के अनुसार 4 युग होते हैं: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो फिर इन चारों युग में जैसे पहले सतयुग आता है और दूसरे उसके बाद त्रेता युग आता है और उसके बाद द्वापर युग और फिर कलयुग। तो सतयुग किसे कहते हैं? जहाँ देवी देवताओं का राज्य रहता है, जहाँ पे देवी देवता वास करते हैं उसे कहा जाता है सतयुग। सत्य का युग, सत्य स्थापित हुआ युग। और हमारे धर्म में 33 करोड़ देवी देवताओं का भी कॉन्सेप्ट है। वही 33 करोड़ देवी देवता सतयुग में रहते हैं, इसलिए हमारे सनातन धर्म में सतयुग का कॉन्सेप्ट है। और सतयुग को सूर्यवंशी भी कहा जाता है। 16 कला संपूर्ण, वहाँ पे 16 कला संपूर्ण रहते हैं लोग और उसे सूर्यवंशी कहा जाता है। वहाँ पे कृष्ण राज करते हैं और सतयुग का आनंद लेते हैं। सतयुग को ही स्वर्ग कहा जाता है और उसे ही हेवन कहा जाता है, उसे ही जन्नत कहा जाता है। फिर आता है त्रेता युग। त्रेता युग जिसे कहा जाता है चंद्रवंशी, 14 कला संपूर्ण। वो रहता है राम राज्य, इसलिए कहा जाता है राम राज्य 14 कला संपूर्ण। और कृष्ण जो है 16 कला संपूर्ण, पर है एक ही व्यक्ति पर जन्म लेते हैं। सतयुग में भी लेते हैं और त्रेता युग में भी लेते हैं। और इसे ही पूरा सतयुग का मतलब सतयुग त्रेता युग को दिन कहा जाता है। हमारी गीता में कहा है ब्रह्मा का दिन मतलब सतयुग त्रेता युग। फिर आता है द्वापर युग, जो कि जहाँ पे दिखाते हैं कि वहाँ से फिर अव्यभिचारी भक्ति चालू होती है एक परमात्मा की। क्योंकि भक्ति करना क्यों चालू होता है? क्योंकि जो सतयुग और त्रेता युग के जो कर्म के पुण्य फल है, तो वहाँ पे वो कम हो जाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए जो 16 से बाद 14 आती है कला और उसके बाद 8 आती है कला। मतलब द्वापर युग में 8 कला रह जाती है सिर्फ, और सतयुग में रहती है 16 कला, और द्वापर में रहती है 8 कला, और त्रेता युग में रहती है 14 कला। तो इसलिए द्वापर युग फिर 8 कला से रहता है। मतलब वहाँ पे ज़्यादा दुख नहीं रहता पर ज़्यादा सुख भी नहीं रहता, इसलिए द्वापर युग में 8 कला रहती है। और वहाँ पे पहले राजा थे विक्रमादित्य, और विक्रमादित्य ने ही पहला शिवलिंग स्थापन किया था सोमनाथ में। और ये जो गलत धारणा है कि चंद्रदेव ने सोमनाथ मंदिर स्थापन किया, ये गलत है। बल्कि सोमनाथ का मंदिर पहला शिवलिंग राजा विक्रमादित्य ने स्थापन किया था, क्योंकि वो कृष्ण अवतार थे द्वापर युग में। और कृष्ण का जन्म त्रेता युग में राम के रूप में होता है, और द्वापर युग में फिर विक्रमादित्य के रूप में कृष्ण आते। फिर आता है कलयुग, जो कि सबसे कम आयु का रहता है, बहुत ही कम। और ये जो कलयुग है, यहाँ पे फिर कोई कला रहती नहीं है, क्योंकि वहाँ पे सारे कर्म दूषित हो जाते हैं, वातावरण दूषित हो जाता है, एनवायरनमेंट दूषित हो जाता है, प्रकृति भी साथ नहीं देती है, कोई भी साथ नहीं देता है, और ये सारे नाराज रहते हैं। इसलिए कहा जाता है गीता में
ब्रह्मा का दिन मतलब सतयुग त्रेतायुग, और ब्रह्मा की रात मतलब द्वापर युग कलयुग। फिर आगे चलते हैं। हमारे धर्म में जैसे सतयुग को कहा है 17,28,000, तो लोगों ने 17,28,000 को साल में कन्वर्ट कर दिए। और फिर आता है त्रेतायुग 12,96,000, फिर आता है द्वापर युग 8,64,000, और फिर आता है कलयुग 4,32,000। फिर लोगों ने क्या कर दिया इसमें, ये जो ये साल है ना, अभी एग्जांपल लेते हैं कि कलयुग की आयु कितनी कर दी, 4,32,000 वर्ष कर दिए लोगों ने। पर ये गलत धारणा है कि ये 4,32,000 वर्ष नहीं है, ये 4,32,000 दिन है। इतना समय भगवान नहीं दे सकता है। वो चाहे तो कुछ भी दे सकता है, पर अभी यहाँ पे कंडीशन देखो, कोई भी लॉजिक लगाओ, क्योंकि अभी तो जो कलयुग की प्रकृति रहती है वो वेदर के हिसाब से पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाता है, और प्रकृति सतहों पर थी। जैसे जैसे युग परिवर्तन होता है तो लोगों की लालसा की वजह से प्रकृति फिर सतो प्रधान से रजों में आती है, फिर तमों में आती है, फिर इसके वजह से युग की आयु कम हो जाती है। इंसान इस प्रकृति के दूषित और इंसान इस प्रकृति को दूषित और कर्म बिगाड़ने की वजह से और एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से इस युग की आयु कम हो जाती है। फिर जैसे ही इंसान के लालसा की वजह से को या प्रकृति नाराज हो जाती है, उसके वजह से वातावरण चेंज होता है, और हमारा जो ये रहता है एज रहती है वो फिर कम होती जाती है। क्योंकि ये जो रहता है, ये जो हमने लाखों वर्ष कर दी, ये पूरी गलत धारणा है। क्योंकि पहले के टाइम, अभी देखो एग्जाम्पल सतयुग 17,25,000 वर्ष बता रहे लोग, 17,25,000 वो दिन है। पर पहले कैसे रहता था कि अभी तो 365 दिन रहे थे कलयुग के हिसाब से, पर वहाँ पे दिन 1200, जैसे 1000, 1200, 1400 एक साल रहता था। मतलब वहाँ पे प्रकृति सतो प्रधान थी सतयुग में। तो ये वो स्वर्ग है, इसलिए वहाँ पे एक साल 1200, 1400, 1000 ऐसा चलता था। क्योंकि अभी कलयुग है, वातावरण चेंज हो गया, एनवायरनमेंट चेंज हो गया, प्रकृति कुपित हो गई या नाराज़ हो गई, उसकी वजह से 4,32,000 कम भी कर दी दिन, और ज़्यादा आयु भी नहीं रहती है कलयुग की। तो उसके बाद उसके बाद फिर उसके बाद एक फिर जो लाखों जो इसे कम हो जाती है। और एक बात जो है, जो इंसानों के लाखों वर्ष बना दी इस युगों के लिए, एक गलत है, क्योंकि इतनी आयु के युग चलते नहीं। एग्जाम्पल देते हैं जी, एग्जाम्पल है इसमें, ये जो परमाणु बम आदि बने हुई हैं, जो कि इसको कलयुग विनाश के लिए बने हैं, ये शो ऑफ के लिए रखे नहीं है, क्योंकि ये युग परिवर्तन का टाइम है। चलो, इसे ही अपॉर्चुनिटी एज कहा जाता है, अपॉर्चुनिटी युग, संयुग कहते हैं उसको। तो यहाँ पे संयुग चल रहा है, और इतना ही टाइम अगर हमको देते भगवान, तो कलयुग में तो आप देख रहे हैं कितना बेड़ा गर्क हो गया है। तो दुनिया और कितना टाइम देंगे, भगवान भी क्या टाइम देंगे। जो भी लोग संधि युग में, अपॉर्चुनिटी युग में गीता को यहाँ पे जैसे गीता को फॉलो करते हैं, फिर वो ब्राह्मण से देवता बनते हैं। जो गीता को अच्छे तरह से फॉलो करते हैं, अभी गीता में कहा है 4 वर्ण, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये 4 वर्ण क्या है। ये इंसान के कर्म और गुणों से डिपेंड है। ये गलत धारणा है कि ये इसको ये काम दिया, इसको ये काम, ये गलत धारणा है। हमारी गीता में साफ साफ लिखा है, कर्म और गुण, कर्म जिसके अच्छे रहते हैं या गुण जिसके अच्छे हैं वो ब्राह्मण बन सकता है, और जिसके शूद्र जैसे कर्म रहते हैं वो शूद्र बनता है। तो वही ब्राह्मण से देवता बनता है, ब्राह्मण से देवता बनता है। देवता कहाँ रहते हैं, सतयुग में, फिर वो स्वर्ग के राजा भुगते हैं। फिर वो ब्राह्मण को जो गीता को फॉलो करे, जो एक निराकार परमात्मा को माने और उसके सामने झुके, उसका चिंतन करे, उसको याद करे, उसी का ध्यान करे, ना कि किसी कर्म कांड करे जो किसी को तकलीफ ना दे, वो ब्राह्मण। सदैव शांत रहे,
दुख हो या सुख ज़्यादा परेशान ना हो, और सुख हर्षित उल्लास ना करे। ज़्यादा दुख में परेशान भी ना हो वो ब्राह्मण, और ज़्यादा उल्लास भी ना हो जैसे कभी सुख हुआ तो। अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने वाला वो है ब्राह्मण। क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, जलन, हिंसा, इस संसार में रहकर कर्म करते हुए भी कर्म बंधन से मुक्त रहना, उसे ब्राह्मण कहते हैं। सहनशीलता, दयालु भाव इत्यादि आदि आदि उसे ब्राह्मण कहते हैं। फिर वो ब्राह्मण सतयुग में जन्म लेकर वह कर्म फल भोगता है और वहाँ सुखी रहता है। वहाँ जो वह कर्म करता है उसे अकर्म कहते हैं। तो यहाँ पे परमात्मा ने हमें बहुत बड़ा डायरेक्शन दिया गीता से कि जो ये वर्ण है, वर्ण व्यवस्था, ये कर्म और गुण पर डिपेंड है। ये कोई जात पात कुछ नहीं है, ये लोगों ने बाद में बना दी। जो खुद को तथाकथित ब्राह्मण कहते थे तो उन्होंने बाद में ऐसा कर दिया, पर ये गलत धारणा है कि वर्ण व्यवस्था जाति पर आधारित है। वर्ण व्यवस्था जातियों पर आधारित नहीं है, इसका पार्ट अलग है, गीता में का है। वो सिर्फ बुद्धिमान लोगों को ही ध्यान में आता है। तो वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। फिर वो सीढ़ी उतर के फिर त्रेता में आते, त्रेता के बाद द्वापर में आते, द्वापर में सिर्फ फिर द्वापर के नीचे फिर कलयुग आता है, फिर भक्ति मार्ग चालू हो जाता है, कर्मकांड चालू हो जाता है इत्यादि, तंत्र वंत्र। तो वहाँ से फिर हम गिरते जाते हैं। तो गीता हमें बहुत अच्छा मार्ग बताती है कि तुम योग करो, चिंतन करो, ध्यान करो, मेरा मेडिटेशन करो, मुझे याद करो, मेरे से शक्ति लो, कर्म अच्छे करो, कर्म करते भी कर्म बंधन से मुक्त रहो, मोह ना रखो, लोभ ना रखो, अहंकार ना रखो, ईर्ष्या ना रखो, जलन ना रखो, तो फिर स्वर्ग तुम्हारा, ऐसा परमात्मा कहते हैं। परमात्मा कहते हैं कि मेरा ध्यान करो, मैं गारंटी देता हूँ कि तुम्हें स्वर्ग लेकर जाऊंगा, और वहाँ पे राजा ही रहेंगी स्वर्ग में। तो आज मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है आपको मेरा ज्ञान थोड़ा सा भी पता चला हो, तो आप स्वयं गीता पढ़े और आप खुद डिसीजन ले। धन्यवाद।